आज हम लोग जानेंगे वृष राशि वाले समस्त जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। आपके स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका व्यापार, इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन का क्षेत्र। तो आइए हम देखते हैं कि गोचर में क्या स्थिति है नवग्रहों की। यह जो कुंडली है यह चंद्र राशि पर आधारित कुंडली है। आइए देखते हैं। ये लग्न में वृष राशि और यहीं लग्न में जो है देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है, वहीं पर पंचम भाव तो विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ लव लाइफ का विचार भी पंचम स्थान से किया जाता है। यहाँ पर केतु के साथ बुध और सूर्य और बुध होने से बुधादित्य योग भी बन रहा है। वहीं यहाँ पर उच्च के होकर के शुक्र षष्ठ भाव शत्रु एवं रोग भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर कर्म भाव में शनि कुंभ राशि में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान होकर के उच्च के विराजमान है। तो राहु यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य इस अक्टूबर के महीने में। सर्वप्रथम स्वास्थ्य पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर केंद्र कहा गया है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस कुंडली के जिस जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति केंद्र में अर्थात 1, 4, 7 और 10 इसमें से किसी भी स्थान में यदि विराजमान होते हैं तो किसी भी अनिष्ट कारक ग्रह का प्रभाव उस कुंडली पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तो मैं बता दूं स्वास्थ्य आपका अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा। क्योंकि यहाँ पर रोग भाव जो है रोग भाव में शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, जो कि शुक्र बदल भी रहे हैं। 13 अक्टूबर तक जो आपका स्वास्थ्य होगा बहुत ही अच्छा होगा। 13 अक्टूबर के बाद भी शुक्र जो बदल करके आएंगे यहाँ केंद्र में चले आएंगे, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्वास्थ्य के लिए आप समस्त वृष राशि वाले जातक जो हैं वह निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य आपका इस अक्टूबर के महीने में बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अब हम विचार करते हैं आपका अध्ययन का क्षेत्र पंचम स्थान। जो अध्ययन का आप पढ़ने में भी आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बना करके सूर्य है। सूर्य के कारण जो है आपका आत्मबल निरंतर ऊंचा रहेगा। किसी भी कार्य को करने में आपको एक अलग ही एनर्जी आपको मिलेगी। आप कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि ये मेरे लिए बड़ी बेहतर है। और ये कब तक है 17 अक्टूबर तक बहुत ही बेहतर रहेगा। 17 अक्टूबर को जो है सूर्य परिवर्तन होकर के और रोग भाव में अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। इसलिए 17 अक्टूबर तक जो है बड़ी बेहतर है। आप यदि कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर के पूर्व बहुत ही बेहतर आपका होने वाला है, आपके करियर को लेकर के, अध्ययन के क्षेत्र को लेकर के। इसके साथ साथ हम लव लाइफ पर विचार करते हैं। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य बैठे हैं। बुध तो अपनी स्वयं की राशि में कन्या राशि में विराजमान है। आपके पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन एक चीज हो सकती है कि आप अपने पार्टनर को कुछ और समझाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस चीज को दूसरे तरीके से समझ रहा है, जिसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस पर आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप भी अग्रसन अपना दिखाएंगे तब तो जाकर के आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन विचारों में मतभेद नहीं होगा, प्रेम में कहीं भी कमी नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा वाद विवाद, वार्ता को लेकर के, नासमझी को लेकर के, आप कुछ और समझाना चाहते हैं और आपका पार्टनर कुछ और समझ रहा है, इसको लेकर के थोड़ी सी बातें यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकती है, बड़ी हो सकती है। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर। आप ऐसा आपको लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बट अच्छा रहेगा आपका लग। इसके साथ साथ शत्रु जो है आपके परास्त होंगे। ये शत्रु भाव में शुक्र उच्च के बैठे हैं, आपके शत्रु परास्त होंगे। कोई भी शत्रु आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रहार नहीं कर सकता, हावी नहीं रहेगा। यदि कोई आप केस लड़ रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाला होगा तो उसमें अवश्य ही विजय मिलेगी। किसी भी प्रकार से आपका शत्रु आपके ऊपर अक्टूबर के महीने में हावी नहीं रहेगा, आप उसके ऊपर मजबूत दिखेंगे। तथा सप्तम स्थान जो पत्नी का भाव होता है, यहाँ के स्वामी आकर के मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। यदि आपकी पत्नी या आपका पति कोई व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसके धन के अच्छे योग बन रहे हैं, उसके कार्य में उन्नति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिलने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा है।
आपके पार्टनर के लिए, आपकी पत्नी के लिए, या पत्नी औरत की कुंडली में उसके पति के लिए बहुत ही बेहतर है। पदोन्नति होने की संभावनाएं के साथ साथ व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, ग्रो करेगा व्यापार आपका। इसको देखते हुए बहुत ही अच्छा, सप्तम के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं, इससे बहुत अच्छा होने वाला है। धन भाव में बैठे हैं, धन की आने की योग बनेंगे कहीं ना कहीं से। आकस्मिक यदि आपने किसी को धन दे रखा है, या आपकी पत्नी या आपके पति ने किसी को दे रखा है, नहीं मिल रहा है, उस धन को यदि आप रिपीट करते हैं, मांगते हैं, अवश्य ही मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ ये भाग्य भाव, ये भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव में अपने स्वयं की राशि में जो है बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में शनि। और शनि जब बैठे रहते हैं, खास करके उनके लिए जो लोग कोई कविता लिखते हो, या थीसिस लिखते हो, या किसी भी प्रकार की कोई कहानी लिख रहे हो, कोई स्क्रिप्ट लिखते हो, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर होगा। या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी पेपर आपका होने वाला हो, उसमें 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी इस महीने में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। शनि उच्च के कर्म भाव में बैठे हैं, आपके अपने कार्यों के प्रति एक अलग ही रुझान आपका रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मैं थक गया हूं, अब नहीं पढ़ना चाहिए, अब ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं कितना अध्ययन कर लूं, कितना कार्य को कर लूं। ये प्रोत्साहन खुद में खुद आपको प्राप्त होते रहेगा, क्योंकि शनि उच्च के होकर के कर्म भाव में बैठे हैं। राहु की यहाँ पर दृष्टि है धन भाव पर, आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी उठाव चढ़ाव हो सकता है। मतभेद, केवल बातों को लेकर के मतभेद होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी इस अक्टूबर के महीने में बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप समस्त वृष राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय आएगा। स्वास्थ्य से लेकर के पति पत्नी, व्यापार, उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का क्षेत्र, सारा जो है एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। इस महीने में जो है बहुत ही अच्छा टाइमिंग रहेगा आपके लिए। यदि सारा कुछ होते हुए भी आपके कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट दिख रही है आपको, या कोई रिजल्ट आने वाला है, आपको लग रहा है कि शायद इसमें कुछ कम चांस है, तो आप एक छोटा सा उपाय आपको करना है इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। शनिवार के दिन जो है आप या तो शनि मंदिर में जाकर के, या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल से बना दीपक ले जाकर के, काला बत्ती वाला दीपक ले जाकर के जलाना है। यह जलाने से जो है आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट जो आ रही है वो समाप्त होगी, और शीघ्र ही आपके जॉब के योग बनेंगे। जय विश्वनाथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही आप सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने कुंडली पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव।